Welcome to Concept Clarity. The topic for today is sulfuric acid and this is the part 2. Kindly view the previous part so that you may understand in continuity. और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू वांट द फुल चैनल एक्सेस जिसमें बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड टेम्पेस्ट के सारे एक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 119 पर मंथ एंड फॉर दैट क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन या मेंबरशिप बटन नाउ। और ज्वाइन बटन या मेंबरशिप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक टू गेट द डेली अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, पर वो सब बातें थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी दैट वर फॉर डाइल्यूट, ठीक है, वो डाइल्यूट का था। अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज वो होंगी कॉन्सेंट्रेटेड के लिए, कि मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट नहीं ले रहे और कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, क्या होता है, तो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका नॉन वॉलेटाइल नेचर, कि कैसे वो रिएक्ट करता है व्हेन इट इज एडेड विद द सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि नॉन वॉलेटाइल नेचर, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल नेचर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे बताएंगे हम लोग स्टार्टिंग में कि उसका तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट्स वेरी हाई, इट्स अराउंड 338 डिग्री सेल्सियस एंड सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन वॉलेटाइल एसिड। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड सबसे पहले, ठीक है। Therefore it is used for preparing volatile acids like sulfuric। देखिए, इसका खुद का तो हाई है तो ये क्या करता है, बाकी जो volatile acids होते हैं उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है, उनकी क्या करता है, प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो कौन कौन से होते हैं वो, HCl हो गया आपका, फिर नाइट्रिक एसिड HNO3 के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं, और नहीं तो एसिटिक एसिड के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं। एसिटिक एसिड इज डिनोटेड बाय CH3COH, ठीक है। ये अब क्या हुआ, देखिए कहानी में ट्विस्ट देखिए, क्या हुआ कि इसका खुद का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ये खुद इसलिए क्या कहते हैं इसे हम लोग नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं बाकी वॉलेटाइल एसिड्स के प्रिपरेशन के लिए, दैट कुड बी HCl, HNO3 या एसिटिक एसिड, ठीक है। ये था एक आपका बेसिक। अब देखते रिएक्ट आखिर करता कैसे है ये, लेट्स सी द रिएक्शंस। देखिए, इसमें सिंपल है, पहले मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिख देती हूँ कि सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड, हम लोग क्या ले रहे हैं पहले, सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड, ओके, और फिर ऐड करते हैं हम लोग अपना एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दैट टू बी इन कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या मिलता है हमें, एसिड की एक सॉल्ट मिलती है और प्लस वॉलेटाइल एसिड। अब देखिएगा ट्विस्ट आपका कहाँ पे आता है कहानी में, पूरा ट्विस्ट। तो NaCl अगर हमने वॉलेटाइल एसिड ले लिया और हमने इसको ऐड करा H2SO4 के साथ, सो इट फॉर्म्स एक एसिड सॉल्ट दैट इज NaHSO4 प्लस वॉलेटाइल एसिड HCl, ठीक है, हमें HCl मिल गया, दैट्स गुड। अब ठीक है, हमने एक और ले ली। अब लेट्स प्रिपेयर फॉर द नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 के लिए हमें बनाना है, तो H2SO4 लिया तो इट विल फॉर्म HSO4 सेम, एंड यहाँ पे हमने क्या ले लिया, HNO3, ओके। तो ये 1 मार्क की है, इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कहा गया कि सोडियम एसीटेट से आपको बनाना है एसिटिक एसिड, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल H2SO4 से रिएक्ट करवाना है, तो आपको क्या मिलेगा, NaHSO4 जो हम लोग स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं एसिड सॉल्ट, और साथ ही साथ आपको एसिटिक एसिड फॉर्म मिल जाएगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना। अब बात करते हैं कि हाउ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं पहले एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ। H2SO4 को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे H2O में प्लस SO2 प्लस O। तो देखिए, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट दिस इज ड्यू टू द फैक्टर दैट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इट यील्ड्स नेसेंट ऑक्सीजन। ये इसका खुद की एक प्रॉपर्टी है कि जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इवॉल्व करता है, यील्ड करता है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस अदर नॉन मेटल्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या करती है, जो नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिली, अब हम उसको आगे किसी भी मेटल, नॉन मेटल किसी के साथ भी यूज करते हैं तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग करने में, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग या नेसेंट ऑक्सीजन बनाने में, जिसके आगे से हम हेल्प से बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ओके। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा नॉन मेटल्स के साथ, अगर हम क्या करेंगे तो देखिए, अब हमने रिएक्ट करवा लिया इसको नॉन मेटल दैट इज अ कार्बन, तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल H2O
एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपने कहा कि सल्फर के साथ रिएक्ट कराएं तो H2O, इसको क्या बनेगा, अगर सिम में फिर से, तो इट विल फॉर्म सिंपल 3SO2 प्लस 2H2O, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको नहीं करना। अगर सल्फ आपने कहा कि आपको फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करवाना है तो करवा लीजिए, इट विल बी 5H2SO4 and that will be 3H2PO3 plus 2H2O and 5SO2, that's it। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, खाली उससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ये था नॉन मेटल्स के साथ हाउ इट विल रिएक्ट। अब बात करते हैं हाउ इट विल रिएक्ट विद मेटल्स। तो अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के साथ हम लोग सिंपल इसको रिएक्ट करवाते हैं तो इट विल फॉर्म CuSO4 प्लस H2O या फिर 2H2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, लेट्स गिव इट विद जिंक। तो जिंक के साथ भी हम लोग करवाते हैं तो इट विल ऑल्सो फॉर्म जिंक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O2 एंड SO2, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको नहीं करना क्योंकि ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना। दिस इज योर 10th क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ इट विल रिएक्ट विद, या फिर हाउ इट विल एक्ट एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा। तो देखते हैं। देखिए, हमने क्या करा है, H2SO4 को, जैसे हमें पता है इट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, हम लोग जानते हैं इट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, इट रेडिली रिमूव्स एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अदर कंपाउंड्स दैट, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। आइए इसको एक बार समझ के देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हमने फॉर्मिक एसिड लिया और उस पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो ये क्या होता है, CO प्लस H2O। तो इसने क्या करा, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वाटर इसको इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, और क्या करा, अपना सिंपल एक CO, खाली CO बचा। ठीक है, इट रिमूव्ड वाटर, रिमूव वाटर करा आपने। देखिए, ये 2H इधर इसने लिए और इधर बस CO बचा। एक और देख लीजिए, अगर हमने अगर इथेनॉल लिया, इथेनॉल से अगर हमने इसको रिएक्ट करवाया, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट विल फॉर्म C2H4 प्लस H2O। तो देखिए, इधर भी हमने क्या करा, वाटर रिमूव कर दिया। तो सिंपली आपको वाटर रिमूव करना है। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर एक क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने कहा रिमूव्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि कैसे। अब जैसे हमने देखा था कि सॉल्ट, इसका वाटर की एफिनिटी बहुत है, ये वाटर हटा लेता है, तो ये कैसे रिमूव करेगा। तो एक बार देख लीजिए, अगर हमने मान लीजिए CuSO4.5H2O ले लिया, दैट इज अ कॉपर सॉल्ट या फिर ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्ट, और हमने इसको कहा कि आइए रिएक्ट करते हैं इसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वही सिंपल H2SO4 प्लस 5H2O। तो ये रिमूव हो गया एसिड की वजह से। तो इसका जो कलर देखिए, जो बेसिकली इसका कलर हम लोग कहते हैं कि आप कह सकते हैं इसका ब्लू होता है, लाइट ब्लू या अराउंड ब्लू ही मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इट बिकम्स डर्टी वाइट। वाई, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये वाटर रिमूव हो जाता है। ओके, ये एक बेसिक बात होती है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, इट ऑलवेज रिमूव्स वाटर। अब आके बात करते हैं, आपने बता दिया कि अगर डिफरेंस आया, आपसे पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसको कैसे आप करेंगे। तो एक बार ये देख लीजिए। देखिए, इट आयोनाइजेस टू ग्रेट एक्सटेंट एंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। डाइल्यूट क्या होता है, इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, बट इट इज अ वीक एसिड। ये क्या है, इट इज अ वीक एसिड। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और ये नॉर्मल है। अगर डिफरेंस की बात है तो अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, it cannot act as an oxidizing agent, it cannot act as an मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पर you write it in the full form as an oxidizing agent। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, it will act as a oxidizing agent। okay, dilute sulfide cannot be used as a dehydrating या फिर drying agent, या इसको कैन नॉट बी यूज एज अ ड्राइंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने आपको बताया था ये रिमूव नहीं कर पाता ऑक्सीजन वाला, पर यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया है कैसे इसने कॉपर सल्फेट की सॉल्ट में से वाटर रिमूव कैसे करा, इसने वाटर क्रिस्टलाइजेशन कैसे रिमूव करा, कैसे इसने फॉर्मिक एसिड में से वाटर रिमूव करा, तो इट एक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स हैं, आपको 3 मार्क्स में फॉर श्योर आते ही आते हैं, तो इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा। तो ये बेसिक सी बात थी आपकी सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस, या फिर व्हाट आर द मेन डिफरेंस या व्हाट आर द मेन मशीन्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो होप टिल देन यू गॉट दिस पॉइंट कि आखिर कॉन्सेंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो तब तक और वीडियोस देखते रहें एंड स्टे ट्यून्ड टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।
Thanks for watching the video and don't forget to get the channel access.